तो आज का हमारा टॉपिक ये था अपना स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पे लेट अस कंटिन्यू विद इट। स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शन देखेंगे जो कि हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग में प्रेजेंट होते हैं। अभी तक हमने नॉर्मल यूज की थी हैशटैग इंक्लूड एल्गोरिथम। आज एक नई यूज पाएंगे लाइब्रेरी पे। एंड इंक्लूड स्ट्रिंग, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, इस पे आज हम थोड़ा काम करेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, अगर मेरे को एक स्ट्रिंग बनानी होगी तो स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग। किस किस किसको पता है कि एक स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं? तरुण तू ही बता दे स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। भैया सबसे पहले हम स्ट्रिंग कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग उसके बाद आइडेंटिफायर जो भी हमें कोई नाम भी एक देना नाम है। डाल दिया, चलो मैंने str1 डाल दिया मैंने, और बस एक ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग। बन गई। ठीक है। हाँ। अब ये तो एक स्ट्रिंग बन गई। अब एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करते हैं हम? बनाने वाले टाइम पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे और फिर डबल कोट्स में लिख लेंगे। मतलब कुछ इस तरह से करेंगे हम। स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू हेलो। हाँ भैया। इसके अलावा किसी को कोई और तरीका पता हो? एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका फर्स्ट। और कोई? यस नो कुछ तो बता दिया करो। यूजर इनपुट से नहीं, बनाते टाइम पे इनिशियलाइज करना है, कोई इनपुट नहीं देना। वरुण बताओ और कौन सा तरीका है? Sir, we can individually give the elements like str0 is this. नहीं, बनाते टाइम पे ही करना है हमको। वो कैसे देंगे बता। मैंने लिखा स्ट्रिंग str3। अब आगे सिंगल कोट्स में सिंगल करेक्टर कोट्स वाइज। में कैसे? अरे जिसको पता हो वही बताना। कशिश ने कुछ लिखा, कशिश बताएगी क्या लिखा है? इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में हम्म। उस पे सिंगल कोट्स के अंदर कॉमा से सेपरेट करके। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। कशिश क्या इतने से काम चल जाएगा या मेरे को इसके अंदर बैकस्लैश 0 देना पड़ेगा? बैकस्लैश जीरो भी देना होगा। चल, तेरी बात भी मान ली। हिमाक्षी न्यू स्ट्रिंग वाला बता कैसे। आप तेरा चल न्यू स्ट्रिंग वाला बता। हिमाक्षी है क्या यहाँ पे? हाँ जी भैया। हाँ जी। पहले तो स्ट्रिंग लिखना होगा। चलो स्ट्रिंग str4। अब आगे न्यू स्ट्रिंग। इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। उसके बाद आई थिंक अब साइज या फिर जो हम लोग स्ट्रिंग देना चाहते हैं वो देना पड़ेगा। इसके अंदर ही पास कर दे। हाँ। ठीक है, इसके अंदर ही मैंने लिख दिया हेलो। तो मैंने एक और तरीका बताया, स्ट्रिंग str5 और हमने यहाँ पे लिख दिया str। हमने कोई और स्ट्रिंग पास कर दिया, str1 पास, str2 पास कर दिया जैसे मैंने, तो str2 आ जाएगा। एक और तरीका हो गया। अखिल क्या बोल रहा है? अखिल कैन यू अनम्यूट एंड स्पीक? Sir, I was telling like when we pass string s1 is equal to hello and string s2 we are ओके initially s1. ओके, दिस वन भी Yes sir, yes, str। same as like. ऑलमोस्ट चलो सारे ही कवर हो चुके हैं।
तो अब ये अलग अलग मेथड्स हैं एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के। लाइक अगर मेरे को एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना है तो मेरे पास अभी भी 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। लाइक एक तो मैं डायरेक्टली इक्वल टू डाल के कर सकता हूँ, या मैं उसको अलग अलग एलिमेंट्स में तोड़ के कर सकता हूँ। मैं न्यू स्ट्रिंग बना सकता हूँ, या मैं एक यहाँ पे ऑलरेडी पास स्ट्रिंग दे सकता हूँ, या इसकी जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ str6, मतलब ये इसके साथ ही लाइक स्ट्रिंग str6 और इसके अंदर ही मैंने हेलो लिख दिया। तो यहाँ पे चाहे मैं स्ट्रिंग पास करूँ चाहे मैं इधर एलिमेंट दूँ उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ये दोनों चीजें हो गई। अब ये इतने सारे मेथड्स हैं एक स्ट्रिंग को बनाने के, तो इन मेथड्स में कोई डिफरेंस है? कुछ कुछ डिफरेंस किसी में एक दूसरे में कोई डिफरेंस हो? कोई डिफरेंस है इसमें, हाँ या ना बता दो। वरुण तो बोल रहा है कोई डिफरेंस नहीं है, और कोई? वरुण को भी सेम ही लग रहा है। सर एक मिनट, स्क्रीन ग्लिच हो गया था, किन दोनों में डिफरेंस बताना है? सब जो हमने अलग अलग स्ट्रिंग्स अलग अलग तरह से इनिशियलाइज किए हैं, तो सब में क्या क्या डिफरेंस? सर जिस चीज़ का नया ऑब्जेक्ट बना है उसका एक नया एड्रेस बनेगा, और बाकी जो स्ट्रिंग्स है वो उनकी स्ट्रिंग पूल के अंदर वो स्ट्रिंग की वैल्यू एड्रेस सेम होगा उनका। अच्छा, मतलब तू बोल रहा है कि एक एक जो तूने चीज बोली कि ये वाला अलग हो जाएगा, ये वाला। हाँ ठीक है, मैंने बिल्कुल तेरी बात मान ली, मैं तेरी बात से एग्री कर रहा हूँ बिल्कुल। ये अलग होगा क्योंकि इसमें अलग एड्रेस बनेगा। अब बाकी किसी में भी कोई डिफरेंस है? ये चीजें वो हैं जो हम कवर कर चुके हैं, थोड़ी थोड़ी सारी की सारी चीजें। चलो मैं ही बता देता हूँ। ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, बट ये आपस में सेम नहीं होंगे। ये चीजें इंटरचेंजेबल नहीं होंगी, ये और ये सेम नहीं होंगे। किस किस ने कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में सुना है? कॉपी कंस्ट्रक्टर, कशिश ने सुना है? कशिश क्या होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर? अरे अनम्यूट करके बताना। लाइक सेम नेम तो कंस्ट्रक्टर का भी होता है, तो कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है? शायद फंक्शनैलिटी में सुनी थी पर भूल गई। अच्छा, और किसी ने सुना हो जिसको पता हो? कंस्ट्रक्टर क्या करता है? चल कशिश इतना ही बता दे मेरे को कि कंस्ट्रक्टर करता क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों हैं? है क्या यहाँ पे कोई चीज को कंस्ट्रक्टर के बारे में पता हो? So to give कॉपी values कंस्ट्रक्टर, to. ठीक है। गिव वैल्यू का मतलब हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया है। अब जब हम कभी भी किसी चीज को इनिशियलाइज करते हैं ना, तो हम या तो उसको वैल्यू दे के इनिशियलाइज करते हैं, या उसके पास कोई यूजर से इनपुट लेते हैं, फिर हम उस इनपुट को पास करते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हम किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल से वैल्यू पास करते हैं, हम उसको खुद से कोई वैल्यू नहीं देते। और वही काम हमने किया था जब हमने स्ट्रिंग str2 और ब्रैकेट में str1 पास कर दिया था। तो मैं एक्चुअली इसकी वैल्यू इसमें कॉपी कर रहा हूँ, मैं इसको कोई नई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। तो ऐसा कुछ हो रहा था जब हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात की, और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही अचीव हो रहा है अभी जो हम देख रहे हैं। एक्चुअली में बैकएंड में इस पे कॉपी कंस्ट्रक्टर ही लगा हुआ है।
ठीक है, अब थोड़ा, अब ये तो सबको पता चल गई ये चीज़ें, अब थोड़ी और देख लेते हैं कुछ चीज़ें। अब स्ट्रिंग हमने बना दी एक, जैसे मानते हैं स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, अच्छा कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है, क्या बताना है कशिश रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है? जैसे बोलते हैं ना कुछ टास्क को डिवाइड करके, मतलब ये टास्क को अगर करना तो वो ऐसे करके कुछ टाइप। कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या? हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या, मतलब कॉपी अच्छा अच्छा, कंस्ट्रक्टर ठीक है कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, चलो थोड़ा देखते हैं, एक सेकंड रुकिए। तो एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर होता है, एक हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। नॉर्मल कंस्ट्रक्टर को तो क्या होता है कि हम खुद से वैल्यू कोई प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक कोई वो है, लाइक दो लोग हैं, एक के पास कोई चीज है, दूसरे को चाहिए, तो या तो दूसरा क्या कर सकता है, वो चीज लाके अपने 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 आप ले ले। और एक और चीज क्या होती है कि कभी हम जैसे किसी शॉप पे जाते हैं और कोई दूसरा बंदा कोई चीज खरीद रहा है, हम बोलते हैं कि जो वो ले रहा है मुझे भी वही दे दो। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने इस चीज को क्लोन किया, हमने डायरेक्टली अपनी कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं उठाई। तो जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं ना, तो कंस्ट्रक्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है कि अगर इसको कुछ करना है तो वो इसी पे इसके इसको और किसी की डिपेंडेंसी नहीं है। बट जब मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करता हूँ तो कॉपी कंस्ट्रक्टर मेरा किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर जाके काम कर सकता है। ये इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू उठा के इस वाले ऑब्जेक्ट को सेम वैल्यूज दे देगा, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर करता है। अब आई थिंक सबको कॉपी कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया होगा, या किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, चलो सबको क्लियर है तो मस्त चीज है। अब एक मैंने बनाता हूँ, मैंने एक बनाई स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेस, नॉर्मली करेंगे उमंग जैसे नॉर्मल करते थे वैसे ही करेंगे, स्ट्रिंग की वैल्यू एक्सेस। स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो। अब मेरे को क्या करना है, इस स्ट्रिंग के अंदर तो मैंने हेलो डाल दिया, बट मुझे ऐसा चाहिए था कि ये स्ट्रिंग मेरे को खाली मिल जाए, इसके अंदर कुछ भी ना हो। तो उसको मैं खाली कैसे करूंगा स्ट्रिंग को? किसी को कोई आइडिया है? ठीक है, एक तरीका हो सकता है, मैंने डाल दिया str इज इक्वल टू नल। वरुण ने एक चीज बताई, और कोई तरीका? हाँ, str डॉट क्लियर भी कर सकते हैं हम, ये भी सही बोला। str डॉट क्लियर यूज कर सकते हैं हम, बिल्कुल। str ऑफ जीरो इज इक्वल टू बैकस्लैश जीरो, अगर हम स्ट्रिंग को ही शुरू में ही टर्मिनेट कर देंगे। एक मेरे पास ये भी वो आया। और एक और चीज होती है हमारे पास, str डॉट इरेज। अगर कभी भी हमको स्ट्रिंग को खाली करना हो तो हम ये चार डिफरेंट अलग अलग मेथड्स हैं, हम अपने अकॉर्डिंग अप यूज कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गई ना कि मेरी स्ट्रिंग खाली कैसे करनी है? ठीक है, अब इसमें से, अब मेरी स्ट्रिंग खाली है या नहीं, अब मैंने खाली तो, अब मेरे पास एक ये स्ट्रिंग है str जिसमें हेलो है, और एक और स्ट्रिंग है str1 जो खाली है मेरी स्ट्रिंग, जिसमें कुछ भी नहीं है। अब मुझे चेक करना है कि मेरी स्ट्रिंग खाली है कि नहीं, तो मैं चेक कैसे करूंगा कि स्ट्रिंग खाली है कि नहीं है? वरुण ने, हाँ ठीक है, एम्प्टी फंक्शन से, बिल्कुल सही। str डॉट
एम्प्टी फंक्शन में यूज कर सकता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रिंग खाली है कि नहीं। अब ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? मैंने str.empty कॉल किया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये खाली है? ठीक है, हिमाक्षी ने बोला बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। बूलियन में आती हैं ट्रू और फॉल्स, दो अलग अलग वैल्यू आती हैं। तो ट्रू ये कब रिटर्न करेगा? जब वो एम्प्टी होगी। एंड फॉल्स रिटर्न करेगा तो नॉन एम्प्टी होगी। ठीक है, ये चीज भी सबको क्लियर हो गई होगी str.empty वाला काम क्या कर रहा था। ठीक है, यस यस, मजा आ गया, फिर तो क्लियर होगी। तो अब क्या हुआ, चलो अब मेरे पास ये स्ट्रिंग थी हेलो, और अब मेरे को इस स्ट्रिंग को हेलो से चेंज करके, हेलो तो ऐसे ही रखना है, वर्ल्ड और लगा देना है इसके पीछे, हेलो वर्ल्ड बनाना है मेरे को इस स्ट्रिंग को। तो मैं हेलो वर्ल्ड कैसे बनाऊंगा इस स्ट्रिंग को? एक तरीका वरुण बता रहा है कि str.append कर सकते हैं हम, जिसके अंदर हम इसके पीछे वर्ल्ड लगा सकते हैं। और यार अब तुम बोला करो, सौम्या बोल के बता जो भी बोल रही। भैया str प्लस येलो हेलो वर्ल्ड कर सकते हैं। str प्लस हेलो, str प्लस वर्ल्ड, तो इससे स्ट्रिंग अपडेट हो जाएगी। हाँ, उसको str से इक्वल टू भी कर। हाँ, तो वो भी करना पड़ेगा ना। अच्छा, उमंग कंकैटिनेशन बता कैसे होगा? हाँ जी, तो जैसे मतलब जैसे हमारा ऑलरेडी हेलो है तो हमें वर्ल्ड ऐड करना है, तो हम स्ट्रिंग str.cat फंक्शन यूज़ करेंगे। उसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑलरेडी फंक्शन होता है उसको फिर कॉमा strcat मैंने ऐसे लिख दिया, अब मुझे अब बता आगे क्या लिखना है मुझे। हाँ, तो ब्रैकेट में ना हम पहले से ऑलरेडी स्ट्रिंग प्रेजेंट है उसका वो डालते हैं, आई मीन जो उसका है रिप्रेजेंटेशन स्ट्रिंग का, और उसके कॉमा देके जो हमें ऐड करना है वो str डाल दिया मैंने, आगे कॉमा देके जो हमें ऐड करना है वो डाल देते हैं। मैंने वर्ल्ड डाल दिया। तो क्या अब मेरी स्ट्रिंग अपडेट हो जाएगी? हाँ। चलो, उमंग की भी एक बात मान ली। और तनीषा बता इंसर्ट फंक्शन क्या बता रही है? तो भैया इंसर्ट फंक्शन में उसकी लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं इस स्ट्रिंग को। ठीक है, तो मैं str.insert करके कॉल कर दूंगा उसे। हाँ, ठीक है, चल ये भी उसके मैंने बाद मान लिया। इंसर्ट के अंदर पोजीशन एंड दो स्ट्रिंग इंसर्ट कर दिए। इसके ब्रैकेट के अंदर क्या अंदर करना है मुझे? पोजीशन की पोजीशन, लास्ट वाली पोजीशन और ठीक है, दो तो मैंने स्ट्रिंग क्या कर दिया, इंसर्ट करनी है, कॉमा str.length लेंथ। -1 कर दिया, क्योंकि लास्ट पोजीशन तो वो हो जाएगी। कॉमा और जो कॉमा लगा स्ट्रिंग के मैंने इंसर्ट वर्ड करनी डाल है। दिया। हाँ। ठीक है, चलो एक ये भी हो गया। अब ये अलग अलग मेथड से एक स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट करने के, इनके अंदर से आप कोई भी एक याद कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली एक तो हम ये यूज करते हैं str प्लस वाला, और एक str.append यूज करते हैं। str.insert थोड़ा लाइक अगर हमको किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे करना हो तो इंसर्ट बहुत अच्छा है, तो इंसर्ट भी हम कई यूज कर लेते हैं बहुत बार। तो ये तीन चीजें हैं जो हम मेनली यूज करते हैं। strcat थोड़ा हम कम यूज करते हैं। तरुण क्या बोल रहा है? वर्ल्ड तरुण है क्या? तो हाँ मतलब भैया, बेसिकली हम ये तीन चीजें यूज कर रहे थे। हाँ तरुण क्या बोल रहा था? वो वर्ल्ड वर्ल्ड वो वर्ल्ड हमें प्लस वो करना था ना हेलो के साथ, वो अच्छा अच्छा लिखा। अच्छा, चल ठीक है। अब हमने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया, तो अगर मैं हमने कल भी देखा था कि अगर मैं लिखता हूँ S1 इज ग्रेटर देन S2, तो ये किस तरह से कंपेयर करता है स्ट्रिंग्स को? ये किस किस को याद है?
स्ट्रिंग कंपैरिजन किस तरह से होता है? नहीं अखिल, ये तो तूने एक और फंक्शन बता दिया ना। चलो एक और फंक्शन लेते हैं, s1 डॉट में कंपेयर s2। अब ये दो चीजें लिखी हुई हैं मेरी, ठीक है, ये दो चीजें लिखी हुई हैं मेरी, s1 डॉट कंपेयर s2 और s1 इज ग्रेटर देन s2। तो इन दोनों में फर्क क्या है? अब इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक एक ये चीज लिखी हुई है, एक ये चीज लिखी हुई है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू? किस किस को पता है इनका डिफरेंस? सौम्य आपको पता है तो सौम्य ही बता दे। भैया वो ग्रेटर वाले में वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा और सेकंड वाले में जो बिगर वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। नहीं, बिगर वैल्यू तो रिटर्न नहीं करेगा ये भी। ये तीन वैल्यू रिटर्न करता है, 0, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। अगर 0 होता है इक्वल पे रिटर्न करता है, और ग्रेटर देन 0 अगर ये s1 ग्रेटर होगी, और लेस देन 0 अगर s2 ग्रेटर होगी। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया। इसके अलावा कोई डिफरेंस? ये तो रिटर्न वैल्यू का डिफरेंस हो गया। इसके अलावा किसी को कोई डिफरेंस पता है? एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो कई बार पूछ भी लिया जाता है इंटरव्यूज में कि ऐसे ऐसे इनमें क्या क्या डिफरेंस है। नहीं पता, खिल बोल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, जब मेरा s1 इज ग्रेटर देन s2 कॉल हो रहा है ना, तो जो मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है वो हो रहा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन एक ओवरलोडेड ऑपरेटर है, और वो एक फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। एक आर्ग्यूमेंट है s1 और दूसरा आर्ग्यूमेंट है s2। बट जब मेरा ये s1 डॉट कंपेयर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो s1 ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, और आर्ग्यूमेंट जो जा रहा है वो सिर्फ s2 है। वो s1 एज ए आर्ग्यूमेंट नहीं जा रहा है, क्योंकि वो एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ये मेन डिफरेंस था जब मैं बात करता हूँ s1 ग्रेटर देन s2 और s1 डॉट कंपेयर s2 की। तो ये चीज समझ में आ गई सबको, या इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। कि एस रिपीट कर दो, ठीक है। s1 ग्रेटर देन s2 में करता हूँ, तो इसने क्या किया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर दिया। और जो फंक्शन कॉल हो रहा है, लाइक अगर कभी मैं फंक्शन कॉल करता हूँ तो ग्रेटर देन फंक्शन कॉल हो रहा है, और आर्ग्यूमेंट्स, दो आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं इसको। एक आर्ग्यूमेंट है s1 मेरा, एक आर्ग्यूमेंट है s2। और जब मैं s1 डॉट कंपेयर कॉल कर रहा हूँ, तो सिर्फ एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, डेट इज s2 ओनली, और कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर क्लियर हो गया ना सबको? तो सही है। अच्छा एक चीज बताओ कि मैं स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को इंडेक्स एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हैं, चलो सब बोल रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं कर सकते हैं। और चलो एक मैंने एक स्ट्रिंग बना दी, HELLOWORLD टेस्टिंग स्ट्रिंग्स। देखिए मैंने एक स्ट्रिंग में साइन कर दिया str इज इक्वल टू, इस तरह से मैंने कुछ एक स्ट्रिंग बना दी। अब मुझे इस स्ट्रिंग में चेक करना है कि टेस्ट वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो इस चीज को मैं चेक कैसे करूंगा कि इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में टेस्ट वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? अब ऐसे देखने से तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पे ये रहा टेस्ट वर्ड, बट एक्चुअल में मुझे कैसे पता चलेगा कि टेस्ट वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं? चल जाएगा सो में ऐसे अगर मैं लिखूंगा तो इफ टेस्ट इन str, तो चल जाएगा ये?
तूने तो तरुण बड़ी खतरनाक चीज कर दी, str इक्वल टू टेस्ट। चल उमंग तू बताइए कैसे किया तूने। यू विल चेक थ्रू फाइंडिंग टेस्ट तो लेटर। जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मतलब अगर हमें टेस्ट ढूंढना है ना, तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले टी लेटर ढूंढेंगे। तुम पूरे स्ट्रिंग में ठीक एक है बार घूम के आएंगे, टी लेटर ढूंढेंगे। जैसे हमें टी मिलेगा, ठीक है, मैंने टी लेटर ढूंढा तो मेरे को 2 टी मिल गए, एक तो ये वाला टी मिल गया, एक ये वाला टी मिल गया। हाँ, तो जैसे ही हमने टी ढूंढा, टी के बाद हमें 2 टी मिले, उस आई मीन टी 3 टी मिले, तो 3 हाँ टी ठीक हमें है, मिल 3 गए। मिले, सॉरी तो मैंने ये तीनों वाला टी के देखा। हमारे पास इंडेक्स भी आ गए। तीनों टी के इंडेक्स आ गए मैंने, ठीक है बिल्कुल हाँ, तेरी बात मान ली, तीनों टी के इंडेक्स आ गए मेरे पास। ठीक है। उसके बाद हमने ई ढूंढा, तो ई हमारे पास फर्स्ट में आया, फिर मतलब इसमें पहले हेलो में आएगा, फिर टेस्टिंग में आएगा। ठीक है, तो वैसे ही तो फिर हम एक काम नहीं कर सकते उमंग, इससे थोड़ा इजी कर लेते हैं। अब जैसे मैंने टी ढूंढा, मेरे को इसका भी इंडेक्स पता है, मेरे को इसका भी इंडेक्स पता है, मेरे को इसका भी इंडेक्स पता है। हम उसी ठीक इंडेक्स है, से स्टार्ट करते हैं। हम इस इंडेक्स से क्यों नहीं स्टार्ट कर हाँ, देते। वही वही वही। हाँ, सबसे ठीक बेस्ट। है ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर दिया तो मुझे आगे का पता चल जाएगा। अब तरुण तूने ये गूगल कर लिया तो ये चीज़ गलत है, तूने फाइंड फंक्शन, क्योंकि पहले तू कुछ और बोल रहा था, अब अलग कुछ बोल रहे हो, तो गूगल मत करो। उमंग ने एक अच्छी अप्रोच बताई, इस तरह से हम एलिमेंट को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। हम फंक्शन कॉल भी कर रहे हैं बट बेसिक को हम भूलते नहीं अपने को। तो एक फंक्शन होता है फाइंड फंक्शन, हम फाइंड फंक्शन की हेल्प से भी बड़ा इजीली ढूंढ सकते हैं। तो वो क्या होता है देख लेते हैं। उससे हमको कोई सब स्ट्रिंग ढूंढनी हो कभी स्ट्रिंग के अंदर, तो हम इजीली सर्च कर सकते हैं कि वो सब स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे str डॉट फाइंड, और मैं फाइंड क्या करूंगा, एक सब स्ट्रिंग को फाइंड कर दूंगा, यहाँ पे मैंने वो सब स्ट्रिंग डाल दी। अब जब जैसे ही मैं फंक्शन कॉल करूंगा ना, तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अब जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या होगी, वो इस जो टेस्ट, अभी जैसे मैंने इसके अंदर एक बार सर्च ही कर, मैं VS कोड ही खोल लेता हूँ, VS कोड पे कोड करके ही देख लेते हैं, ताकि str डॉट फाइंड का हमको ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग जाए। क्या था, फाइल बना लेते हैं, इसी में कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, कुछ नहीं होता किसी भी नाम से। अब सबसे पहले तो हम करते हैं हैश टैग इंक्लूड स्ट्रिंग। मेरे पास क्या था, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, थोड़ा छोटा सा स्ट्रिंग है, हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग टेस्ट 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 हाई टेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल टेस्ट 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 लिखे होंगे, और हमको टेस्ट ढूंढना है इसके अंदर कि टेस्ट कहाँ पे आ रहा है। तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग str टू फाइंड इज इक्वल टू टेस्ट। मैंने एक टेस्ट स्ट्रिंग, मेरे को सर्च करना है इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, पहली बात तो इंडेक्स आएगा मेरे पास जो मेरा रिटर्न करता है स्ट्रिंग डॉट फाइंड फंक्शन, लाइक str डॉट फाइंड, और मैं क्या कर दूंगा, सब स्ट्रिंग पास कर दूंगा, ये मतलब कि जो सब स्ट्रिंग करनी है मेरे को, str टू फाइंड। ठीक है, और मैंने क्या किया, सी आउट इंडेक्स आउट हैंडल रिटर्न 0। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं।
रन करते हैं हम। तो 13 है इसमें। 13 देखते हैं क्या है। ये 0th इंडेक्स पे h है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 13 मतलब इसका बिगिनिंग इंडेक्स आ गया। अब मेरे पास बिगिनिंग इंडेक्स आ गया है और मेरे को पूरा वर्ड प्रिंट करना है, ये वाला टेस्ट वाला वर्ड प्रिंट करना है। तो मैं उसको प्रिंट कैसे कर सकता हूँ, और मेरे को str की हेल्प से प्रिंट करना है। तो कोई बताएगा कि str की हेल्प से मैं उस वर्ड को प्रिंट कैसे कर सकता हूँ। हेलो, क्वेश्चन समझ में आ गया मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ ठीक है, लूप से कर सकता हूँ। वरुण बता, लूप में मैं क्या लिखूंगा? बिल्कुल सही बोल रहा है वैसे कि लूप से हो जाएगा। Sir, we can run a loop for int I equals to 13 ठीक है, and I is less than str to find dot length. चल मैंने लिखा फॉर int I is equal to index comma I is less than str to find dot length. str dot str to find, sorry, str to हाँ, find dot length। no और sir, क्या किया, I this plus plus कर condition is दिया। going something wrong. That str to find length. हाँ तो बताना क्या आएगा। Sir, this will give us the number of times we need to iterate through the string, but currently I am not able to develop the perfect logic. तो इंडेक्स प्लस कर देंगे This is fine. And और now we एलिमेंट can मेरा प्रिंट हो जाएगा। out. ठीक है, तो अब इसको अंदर तो प्रिंट करवाना सभी जानते हैं, लाइक कि क्या करना पड़ेगा, सी आउट, सॉरी कैपिटल हो गया, सी आउट str ऑफ आई, इसको हमने प्रिंट करवा दिया। तो ये चीज़ तो मेरी इजीली प्रिंट हो जाएगी। बट अब मैं बोलता हूँ उमंग, तेरा लॉजिक बिल्कुल सही चल गया, हमको टेस्ट मिल गया। बट अब मैं बोलता हूँ मेरे को नेक्स्ट टेस्ट चाहिए, तो उस पे कैसे जाऊंगा मैं? उमंग बताएगा। हमने यहाँ तक ढूंढ लिया, हमने पहला टेस्ट ढूंढ लिया, तो अब हाँ, हमें हमने पता पहला चल टेस्ट गया ढूंढ कि लिया। जो हमारा पहला टेस्ट है ना, क्योंकि हमने शुरू से मतलब इधर से उधर ढूंढा है, तो हमें पता चल गया कि पहला जो टेस्ट है यहाँ तक खत्म हो गया, मतलब इस इंडेक्स तक खत्म हो गया। बिल्कुल सही तो हम बोल रहे थे। उसके नेक्स्ट इंडेक्स से ढूंढेंगे, जैसे तो 13 अब हम आई से ढूंढना शुरू कर देंगे। हाँ ठीक है, तो अब इसके लिए भी STL ने हमको फंक्शन प्रोवाइड कर दिया। जो तूने बोला STL ने तेरी बात सुन ली और उस तरह से हमको फंक्शन प्रोवाइड कर दिया। तो अगर मेरे को नेक्स्ट इंडेक्स निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, इंडेक्स इज इक्वल टू str डॉट फाइंड, और अब मैंने देखा str टू फाइंड लिखा, तो अब ये फिर से फर्स्ट एलिमेंट देगा। बट अब मैं इसको क्या बताऊंगा कि इससे नेक्स्ट इंडेक्स से ढूंढना है, तो मैं इसके अंदर क्या पास कर दूंगा, कॉमा इंडेक्स प्लस 1। इस वाले इंडेक्स से ढूंढना शुरू करे, इससे पहले के एलिमेंट्स को देखे ही ना। ठीक है, ये वाली चीज सबको समझ में आ गई कि हमने क्या किया इसके अंदर? अगर किसी को नहीं आई है तो वो पूछ सकता है। सबको आ गई ना? मेरे को लाइक 19 लोग हैं, तो 19 हाँ या नो बता दो बस। नहीं आई होगी तो रिपीट कर देंगे। ठीक है, सौम्या बोल रहे वापस, तो वापस कर देंगे। और किसी को नहीं आई है तो वो भी बता दे। चलो देख, 13 आ गया, 21 आ गया। ठीक है, अब क्या होता है कि सौम्या तू ही अनम्यूट कर ले, तू ही बताएगी, अब तू ही करवाएगी क्वेश्चन। ये है क्या यहाँ पे? हाँ जी। हाँ देख, हमने टेस्ट ढूंढना था इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर, ऊपर वाली के अंदर। हाँ या ना मतलब बताती रही हो। अब हमने इसको बोला कि तू इस वाले स्ट्रिंग को ढूंढ दे जो str डॉट फाइंड है। तो इसने क्या किया, ये वाला टेस्ट ढूंढ लिया, इसने फर्स्ट टेस्ट की अकरेंस ढूंढ ली। हाँ भैया। अब इससे पहले हमको टेस्ट मिल सकता है क्या कहीं पे? नहीं। क्योंकि ये फर्स्ट अकरेंस है।
तो अब मैं क्या बोलूंगा कि इसके आगे से ढूंढना शुरू कर दे तू टेस्ट को। हाँ तो वही चीज मैंने की, मैंने इसको क्या बता दिया कि इंडेक्स प्लस 1 से ढूंढना शुरू कर दे और इंडेक्स प्लस 1 पे ये वाला आई आ जाएगा। तो अब ये हाँ बोल रहा है कि इंडेक्स प्लस 1 से लेके लास्ट तक अब इतने में टेस्ट ढूंढो। ओके ठीक है। ठीक है, चल अब मैंने बोल दिया कि मेरे पास 1 और 2 ही टेस्ट थे, इसके बाद मैंने टेस्ट ही हटा दिए सारे के सारे। ठीक है, तो अब टेस्ट ही नहीं बचा और अब मैं फिर से कॉल कर देता हूँ एक ही फंक्शन को, तब क्या होगा? अब किसी को आइडिया है कि इस टाइम क्या होगा? उमंग, एसटीएल तुम्हारा भाई है तो ये बताओ अब एसटीएल क्या करेगा? उमंग, उमंग है क्या यहाँ पे? हाँ हाँ, हाँ एरर तो देगा नहीं क्योंकि मतलब यहाँ पर ना लॉजिकल एरर है, ये सिंटेक्स एरर तो है नहीं। बिल्कुल सही बोल रहा है तू, ये भी हाँ, चीज तूने सही तो बोली। शायद गार्बेज वैल्यू देगा या तो जीरो ही देगा। चलो एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है। नो सर, जीरो तो नहीं दे सकता क्योंकि जीरो देगा तो फिर यूजर कंफ्यूज हो जाएगा कि फर्स्ट प्लेस पे ही टेस्ट वर्ड हो सकता है। वैल्यू क्या की अपने पास? माइनस में। ठीक है, तो इसको या तो हम -1 बोल सकते हैं या मैं एक इसको चेक भी कर सकता हूँ। जो एक्चुअल में ये वैल्यू रिटर्न करता है ना, अगर ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है str.find, ये रिटर्न करता है वैल्यू दैट इज ऑफ द टाइप size_t। इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है ये। बट जब मैं उसको इंटीजर पे असाइन करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में टाइप कास्ट हो जाती है। तो अगर मैं इंटीजर की बात करूँ तो वो -1 दे रहा है। बट अगर मैं size_t की बात करूँ तो हमारे पास एक स्पेशल सब करेक्टर होता है, स्ट्रिंग npos। तो ये स्ट्रिंग npos वैल्यू रिटर्न करता है जब उसके अंदर नहीं होता है। बट जब हमने इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया तो उसने स्ट्रिंग npos को -1 बना दिया। एक बार इसको सी आउट भी करवा के देख लेते हैं कि क्या है। एक हर एक के अंदर कंपाइलर टू कंपाइलर भी स्ट्रिंग npos की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो एक जरूरी ये देखो कुछ भी एक वो आई है वैल्यू स्ट्रिंग npos की, मैंने जब सी आउट करवाया। और अगर मैं इसको size_t कर दूंगा, एक बार देखना size_t, और अब इसी को रन होने देते हैं और इसको मैंने हटा देता हूँ मैं। ये देखना, ये 13 आया, ये 21 आया, बट इसकी वैल्यू स्ट्रिंग npos वाली ही आई जो हमने ऊपर प्रिंट की थी। ठीक है, तो जो एक्चुअल में रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग npos करेक्टर रिटर्न करेगा। और जो एक्चुअल इसका रिटर्न टाइप होता है str.find का वो size_t होता है rather than int। बट हम उसको int में टाइप कास्ट करके भी इंटीजर की तरह यूज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई सबको? चलो अब ना, जिसको कोई भी अभी तक के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो वो बता सकता है, और जिसको कोई डाउट नहीं है तो मैं किसी से भी रैंडम क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ अब आज के टॉपिक में से कुछ भी। जिसको कोई डाउट है तो वो पहले अपना डाउट पूछ ले आज के टॉपिक में से। Sir, if we will see out string npos, then it will give this value only na 4294967295. हाँ, चलो एक क्वेश्चन उमंग ने पूछा, बाकी और किसी को कोई डाउट इसको इसको छोड़ के? इसको छोड़ के किसी को कोई डाउट हो तो? और जो आज क्वेश्चन के आंसर करेगा ना उसी का आज की अटेंडेंस ली जाएगी, और आज का अटेंडेंस वाला बड़ा मैटर करेगा लाइक आगे की उसमें सेशंस में।
क्या हिमाक्षी साइज अंडरस्कोर टी की बात कर रही है, चलो वो भी देख लेंगे साइज अंडरस्कोर टी को। चलो पहले ये दोनों चीजें देख लेते हैं, फिर अब किसी को भी डाउट नहीं है ना यहाँ पे 18 के 18 लोगों में से सबको सब कुछ समझ में आ गया है ना? तो फिर आगे देखते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो इन दोनों टॉपिक से मतलब खत्म होने से पहले पूछ लेना, बाद में हम आगे देखेंगे। साइज अंडरस्कोर टी की बात करते हैं पहले, फिर एनपीओएस पे भी आएंगे। साइज अंडरस्कोर टी क्या होता है? ये एक अलग से डाटा टाइप है हमारे पास, जो किसी भी उसका किसी भी लाइक इसका साइज स्टोर करता है, लाइक साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करता है। ये एक अलग से डाटा टाइप ही है हमारे पास। और साइज ऑफ ऑपरेटर हमने यूज किया होगा बहुत बार, तो साइज ऑफ ऑपरेटर भी जो रिटर्न करता है ना, वो साइज अंडरस्कोर टी टाइप की वैल्यू फिर रिटर्न करता है। साइज ऑफ ऑपरेटर जैसे हम साइज ऑफ कुछ भी देख लेते हैं, तो वो साइज अंडरस्कोर टी टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करता है एक्चुअली। ठीक है, समझ में आ गया साइज अंडरस्कोर टी हिमाक्षी? अब एनपीओएस क्या है अपना? एन स्ट्रिंग एनपीओएस। अब एनपीओएस सिर्फ एक स्ट्रिंग में ही प्रेजेंट नहीं है, एनपीओएस अलग अलग चीजों में प्रेजेंट होता है। और एनपीओएस क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइज अंडरस्कोर टी। ये स्ट्रिंग एनपीओएस का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइज अंडरस्कोर टी, जिसके मतलब कि जितनी पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू है वही। ठीक है, समझ में आ गया उमंग एनपीओएस के बारे में तेरे को? लेकिन वो रिलेट कैसे कर रहा है? जैसे हमने टेस्ट हटा दिया था बहुत सारा, फिर हमें टेस्ट ढूंढना था, तो वो -1 दिया वैल्यू, लेकिन फिर अरे -1। भाई, ये क्या होती है एक्चुअल में, मैंने इसीलिए तेरे को बताया कि ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करेगा। तो सिर्फ एक -1 पे होके मत रुको, स्ट्रिंग एनपीओएस यूज करो। एक्चुअल में जो चीज होती है वो स्ट्रिंग एनपीओएस ही होता है। तो तू -1 और उसमें कैसे रिलेट कर रहा है, डेट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर की कंपाइलर उसकी मैपिंग कैसे कर रहा है। ठीक है। अच्छा, सौम्या पूछे पुशबैक, अभी वेक्टर शुरू करेंगे सौम्या, आई थिंक परसों से वेक्टर शुरू हो जाएंगे। तो वेक्टर में देखते हैं पुशबैक क्या होता है। विनायक, स्ट्रिंग और करेक्टर एरे में कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। चलो अब थोड़ा एक और चीज देखते हैं। अभी मेरे पास क्या था, एक तो भैया सेकंड। क्या जो स्ट्रिंग होता है और जो कैरेक्टर एरे होता है वो दोनों सेम ही होते हैं क्या? भाई और क्या बताया मैंने अभी, बहुत यही तो बोला ना, सेम होते हैं। ठीक है भाई। हेलो वर्ल्ड, आई एम स्ट्रिंग। एक हमने स्ट्रिंग ले लिया, बड़ा मजेदार स्ट्रिंग, हेलो वर्ल्ड आई एम स्ट्रिंग। अब मेरे को क्या करना है, इसको खाली करना था, तो मैंने क्या किया, str.erase फंक्शन को कॉल कर दिया। str. और भी बहुत सारे फंक्शन है, str इक्वल टू नल, सब मतलब अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। बट मैंने क्या किया, str.erase फंक्शन को कॉल कर दिया और ये स्ट्रिंग मेरा खाली हो गया। बट अगर मैं बोलूं कि मेरे को स्ट्रिंग खाली नहीं करना था, मेरे को ये फंक्शनैलिटी अचीव नहीं करनी है, मेरे को हेलो वर्ल्ड रखना है, बट मेरे को आगे का ये सारा कुछ हटा देना है, तो मैं उस चीज को कैसे अचीव कर सकता हूँ? किसी को कोई आइडिया?
उमंग उमंग बता। हाँ जी, तो जैसे आपने बोला कि हमें सिर्फ हेलो वर्ड चाहिए और आई एम स्ट्राइकिंग जो भी है वो हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे कि जो वर्ल्ड का डी लेटर है ना, हम उसे हाँ सर्च करेंगे। जैसे ही हमें ठीक डी है। मिल गया हम स्टॉप कर देंगे। और अच्छा और जैसे ही हम स्टॉप कर देंगे तो उस चीज उस मतलब जैसे हम स्टॉप कर दिया हमने, तो हमारे पास हाँ हाँ स्ट्रिंग आ गया एक हेलो वर्ल्ड का। फिर उसको हाँ हम एक नई स्ट्रिंग में डाल देंगे। फिर उस नई स्ट्रिंग को आई करके लूप करके जो भी है वैसे हम प्रिंट कर देंगे। मतलब सही है। एक स्ट्रिंग मतलब से कि तूने क्या करा कि हेलो वर्ल्ड तक ले लिया और इस करेक्टर पे आके हमने क्या किया, बैकस्लैश 0 डाल दिया और खत्म ही कर दो स्ट्रिंग को ही आगे को। हाँ, एक तरह से कर सकते हैं ना इस तरह का कुछ हम। इस तो तरह का हाँ कर सकते एस टी एल तो अपना उमंग का भाई था वैसे भी। तो एस टी एल ने क्या बोला, एस टी एल ने बोला कि मैं इसके लिए भी तेरे को फंक्शन दे देता हूँ। तो एस टी एल बोलता है एस टी आर डॉट इरेज फंक्शन को कॉल करो और जैसा उमंग ने बताया इस इंडेक्स को पास कर दो, जो भी इसका इंडेक्स है मैं इसके बाद का सब उड़ा दूंगा, ये सब उड़ा दूंगा मैं। ये एस टी एल ने बोल दिया कि मैं खुद ही कर दूंगा क्योंकि उमंग ने बोल दिया है। और इसके अंदर हमको कहीं पे वो नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली एस टी आर पे ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो हमको एस टी आर इज इक्वल टू डाल के नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक इतनी चीज समझ में आ गई है ना कि आगे का हमको सब डिलीट करना था, तो इस वाला इंडेक्स लेके हम बता सकते हैं। उमंग को तो आई गई क्योंकि उमंग तो एस टी एल को जानता है बड़े अच्छे से। चलो अब उमंग से ही पूछते हैं, उमंग के एस टी एल की बात है। उमंग एक और चीज बता चल मेरे को। अब एस टी एल बोलता है कि मेरे को यही वाला काम करना है। क्या था, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। आई एम का एम ही हट गया, तो एम हटा देते हैं, एम लगा देते हैं फिर से। आई एम स्ट्रिंग। अब एस हमको क्या करना था, ये हेलो वर्ल्ड आई एम स्ट्रिंग था, हमको इसको कुछ ऐसा बनाना है, हेलो स्ट्रिंग बनाना है, वर्ल्ड आई एम को डिलीट करना है। तो हम इस तरह का काम हम कैसे कर जाएंगे? भैया जैसे ओके ओके नहीं भाई उमंग ही बताएगा आज तो। मैं बोल रहा है कि जैसे हमें सिर्फ हेलो स्ट्रिंग लेना है, तो हम हाँ क्या करेंगे कि हमारा जो हम जानते हैं कि हेलो का जो ओ है, ओ के बाद हमें स्ट्रिंग ही चाहिए और उसके ठीक बीच है में जो भी हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे ठीक कि है एक स्ट्रिंग में हेलो मतलब स्लैश 0 करके डाल देंगे और दूसरे स्ट्रिंग में हम फिर से सर्च कर मतलब सर्च करके एस पहले एस सर्च करेंगे। एस सर्च करेंगे तो हमें स्ट्रिंग मिल जाएगा, उसको भी हम नेक्स्ट मतलब एक और स्ट्रिंग बना करके उसमें डाल देंगे। फिर दोनों स्ट्रिंग को हम कॉनकैट कर देंगे, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। चलो ये तो उमंग ने थोड़ा बड़ा ही काम बता दिया, बट कुछ इसी तरह का हो रहा होगा। तनीषा तू बता दे। ये वाली string भैया हम लोग वर्ड का ढूंढेंगे और उस ब्लैक बैक जीरो डाल देंगे और फिर सेम सेम स्ट्रिंग में अगले वाले फंक्शन में अपेंड कर देंगे ठीक है चलो, एक तरीका दूसरा इस वाला। तरह का हो गया कुछ। वरुण तू बता दे। भैया एस टी एल भैया ने फिर से कुछ ना कुछ दिया होगा, एस टी आर डॉट इरेज इंडेक्स और एक और आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे जहां तक का अपन को इरेज करना है। वो तो टिया ने बता ही दिया हमें। तो बता दिया क्या, मैंने देखा। हाँ, टिया ने बताया, अभी अभी बताया जब तू बोल रहा था। तो एस टी एल ने क्या किया, हमारा एस टी आर डॉट इरेज ही बोला, इंडेक्स हमने फिर से दिया और जितने एलिमेंट्स हमको हटाने, लाइक WORLD5 के बाद ये स्पेस आ गया 6 7 8 9 10 और मैंने इसकी लेंथ बता दी मेरे को कितने एलिमेंट्स हटाने हैं, तो मैं 10 या लेंथ में पास कर सकता हूँ। लाइक सबको इजीली समझ में आ जाए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ, 10 से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारे उतने करेक्टर्स हट जाएंगे, हमारे को सारे के सारे हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है उमंग भाई, ठीक है तुम्हारा एस टी एल? ठीक है उमंग बोल रहा है बिल्कुल ठीक है।
उमंग अब तुम्हारे एसटीएल दोस्त थे, अब हमने उसको बोला कि हमको पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी नहीं हटाना, हमको कोई ज्यादा वो भी नहीं हटाना, हमको सिर्फ एक इंडेक्स पे जो एलिमेंट है हमको उस इंडेक्स के एलिमेंट को हटाना है। तो उस इंडेक्स के एलिमेंट को कैसे हटाऊंगा मैं? उमंग ही बताएगा। उमंग। मतलब वो जो इंडेक्स होगा वो यूजर इनपुट होगा, वो जो जो भी इंडेक्स बोलेगा वो हमें वो बस वो हटा देना लेटर। हाँ हाँ हाँ। फिर हम क्या करेंगे, एक नहीं लूप चला सकते हैं। हम क्या कर देंगे, या तो हम उसका इंडेक्स निकाल के लेंथ उसकी 1 दे देंगे तो वो एलिमेंट हट जाएगा। ठीक है उमंग, समझ गया ना चीज मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ मैं समझ गया, जैसे ही हमें इंडेक्स पता चल गया और उसका लेंथ हाँ हम दे देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही लेटर हटाना है। हाँ। मतलब और अब एसटीएल ने क्या बोला, तू इतनी भी मेहनत मत कर, तू तेरे को लेंथ देने की जरूरत ही नहीं है, अगर तेरे को सिंपल एक एलिमेंट हटाना है तू काम कर, str डॉट इरेज को कॉल कर, इसमें पास कर दे स्ट्रिंग का बिगिनिंग ही पास कर दे str डॉट बिगिन प्लस इंडेक्स। एक ये तरीका है जिससे सिर्फ एक एलिमेंट ही हटता है। ठीक है, ये वाला तरीका भी, ये वाली चीज भी सबको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। इसमें किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। बिगिन फंक्शन मतलब, हाँ, अरे बिगिन फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स नहीं देता। बिगिन फंक्शन हमको इसका एड्रेस देता है। तो जब हम इस चीज से डिलीट कर रहे हैं ना, तो इस एड्रेस में हम कुछ इंडेक्स डाल के हम उस वाले एड्रेस पे पहुंच गए। हम इसके अंदर एड्रेस की हेल्प से डिलीट कर रहे हैं, इन सब में हम इंडेक्स की हेल्प से डिलीट कर रहे थे, बट जो इसने ये वाला फंक्शन दिया इसके अंदर हम एड्रेस की हेल्प से डिलीट कर रहे हैं। ठीक है उमंग, उमंग अनम्यूट करके बता ठीक है कि नहीं सब कुछ? हाँ, इंडेक्स प्लस एड्रेस इज इक्वल टू, उमंग की बात सुन रहा है स्टिल बिल्कुल। चलो ये चीज मतलब क्लियर हो गई ना, सबको क्लियर हो गई ना ये वाली, अभी जितना भी हमने करा अभी तक। फिर एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। अच्छा, कल वाला क्वेश्चन किस किसने ट्राई किया था? जो हमने कल एक क्वेश्चन दिया वो कुछ समझ में आया था? जो उमंग ने तो ट्राई कर लिया, उमंग का तो हो भी गया होगा। कोई नहीं, उमंग एसटीएल को बोल दिया वो करा देगा। बाकी किसी का एसटीएल वाला, लाइक वो हमने क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर हमको कंपैरिजन करना था, किसी ने ट्राई किया? यस नो तो बता दो। ठीक है, वित्थल तो आज ट्राई करेगा, कोई बात नहीं वित्थल, वैसे भी अभी तक नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके ये चीज भी तुम कर सकते हो, आराम से ट्राई करना स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, हम क्या कर रहे थे हम? हम्म, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। कौन करवाएगा क्वेश्चन? कौन करवा सकता है? किस किस को कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, हैंड रेज करना जिस जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं आज के पूरे। उमंग को आ गया है? और सिर्फ उमंग को आया क्या? वरुण को भी आ गया है? और किसी को नहीं आया क्या कॉन्सेप्ट समझ में कुछ भी? यार जिसको डाउट है तो वो पूछ लो ना, इतने लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई है भी की यहाँ पे? तो जो जो सेशन में है वो तो हैंड रेज कर दो एक बारी, जिसको समझ में आया या नहीं आया वो पता लगे।
अच्छा आंसर नहीं कर सकती तो कोई नहीं, ऐसे बोल दो ना कि आंसर नहीं कर सकते। अब जिन्होंने हैंड रेज किया है, जो इतने लोग सेशन में हैं, उनमें से किस किस को क्या क्या समझ में नहीं आया? उमंग को तो सब कुछ समझ में आ गया है, वरुण को भी आ गया है। तनीषा तेरे को सब कुछ समझ में आ गया है कि नहीं? एक बार चैट पे ही बता दे। हाँ ठीक है। हाँ भैया समझ आ गया। विठल तेरे को आ गया समझ में? विठल विठल है क्या यहाँ पे? जो बोल नहीं सकता वो चैट पे ही बता दे, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो भी पूछ लो यार एक बारी। टिया को आ गया सब कुछ? ठीक है, टिया को आ गया, तरुण को भी आ गया, कर्णिका को भी आ गया, विठल को, सौम्या को आ गया समझ में? इरेज का लास्ट पार्ट नहीं आया तो कोई नहीं, सौम्या इरेज का लास्ट पार्ट बता देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक मेरे पास स्ट्रिंग था और स्ट्रिंग के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स एक्चुअली में कैरेक्टर एरे होता है। अब ये चीज तो तेरे को पता होगी कि ये कैरेक्टर एरे होता है, हाँ या ना इतना बता दे, चाहे लिख के बता दियो। ठीक है, और इस एलिमेंट को कोई एड्रेस होता है, इसका एड्रेस उसे नेक्स्ट एड्रेस होता है। जैसे अगर इसका एड्रेस 2000 है तो मैं इसका बोल देता हूँ इसका 2001 है, इसका 2000, चलो दो दो का 4 का मान लेते हैं, इसका 2004, इसका 2008, इसका 2012, इसका 2016, इसका 2020। ठीक है, अब सौम्या अगर मैं इसके एड्रेस में लाइक 2000 जो इसका एड्रेस है, मैं उसमें 1 प्लस करूंगा तो मैं इस 2004 वाले एड्रेस पे पहुंच जाऊंगा ना। ये चीज तो तेरे को पता होगी, हाँ या ना बता दिए एक बारी बस। ठीक है, तो हमने वही उसके अंदर किया। हमने क्या किया, str डॉट बिगिन फंक्शन को हमने कॉल किया था, प्लस इंडेक्स किया था, ताकि हम उस एलिमेंट पे पहुंच जाएं। और इस एलिमेंट पे हमने str डॉट इरेज फंक्शन कॉल कर दिया था। तो हमने उसको एड्रेस बता दिया कि इस एड्रेस पे जाके एलिमेंट को इरेज कर दे। अब क्लियर है सौम्या तेरे को? हाँ ना तो बता दे। नहीं, उसके आगे के सारे एलिमेंट नहीं करेगा। अगर आगे के सारे एलिमेंट करने हैं तो हमको उसको इंडेक्स देना पड़ेगा सिर्फ। अगर हमने उसको एक स्पेसिफिक एड्रेस दे दिया, ये देख, ये एक एड्रेस है। जब हमने सिर्फ इंडेक्स दिया था तो वो एक इंडेक्स था, ये एड्रेस है। जब उसने एड्रेस दिया तो उसकी फंक्शनैलिटी अलग है, तो वो उसके आगे के सारे एलिमेंट्स को नहीं करेगा, वो सिर्फ उसी एलिमेंट को करेगा। जब मैं इंडेक्स दूंगा तो वो आगे के सारे एलिमेंट्स को भी कर देगा। अच्छा चलो एक बार बाकी लोगों से भी पूछ ही लेता हूँ। एक ऐश्वर्या पवार, तुझे आ गया समझ में सब कुछ? इसमें है कोई, इससे तो इंटरेक्शन भी बहुत कम हुआ है। कुछ समझ में कोई डाउट वाउट हो तो? ये हाँ फंक्शन ओवरलोडिंग है ये सब कुछ ही फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही थी। लाइक सबके अंदर अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे थे, वो अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। तो ये सारी की सारी एट द बैक एंड फंक्शन ओवरलोडिंग ही हो रही है सौम्या। ठीक है, ऐश्वर्या को भी आ गया। अखिल आ गया ना तेरे को तो समझ में? हाँ, दिव्यांशी तेरे को आ गया? ठीक है, हिमाक्षी को आई गया जितना मुझे बताया था, हिमाक्षी ने पहले ही बता दिया था। कर्णिका समझ में आ गया? और कर्णिका के बाद कौन था? कशिश? कशिश ने भी वैसे बता ही दिया था। कशिश के बाद तरुण, तरुण ने भी बता दिया, टिया ने भी बता दिया, उमंग को तो सब कुछ आता ही है, वरुण को भी आ गया, विनायक ने भी बता दिया। विशाल और बता दे भाई, विशाल का मुझे कंफर्म नहीं है। विठल ने भी बता दिया, विशाल, ठीक है विशाल को भी आ गया बिल्कुल। तो
यहीं पे एक छोटा सा प्रोग्राम देते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं अब हम। अब हमारे को इतने स्ट्रिंग गिवन है, कुछ स्ट्रिंग्स का एरे गिवन है। एक मेरे पास स्ट्रिंग str और एक स्ट्रिंग का एरे है जिसके अंदर अलग अलग वर्ड्स हैं। एक कुछ भी वर्ड मान लेते हैं, जैसे सबके नाम उठा लेते हैं यहाँ से, कुछ भी दो चार लोगों के। सौम्या एक वर्ड है फर्स्ट, सेकंड वर्ड अखिल, उमंग तो जरूरी आएगा इसमें, उमंग का तो फेवरेट है STL उमंग। फिर वरुण का नाम याद है मुझे, वरुण। और किसका उठाएं? विशाल का, ठीक है विशाल का उठा लेते हैं। वरुण का तो ठीक है, और विशाल का, और किसी को कोई नॉमिनेट करना चाहेगा तो, मतलब आज प्रोग्राम बनाते हैं सबके नाम के ऊपर। हाँ मतलब बिग बॉस ही चल रहा है उमंग आज, आज तेरा फेवरेट चल रहा है। इनका एरे बना दिया हमने, कोई भी किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, तो कर सकते हो। अभी मैं सबके नाम उठा रहा हूँ, जिस जिसने पहले वाले नाम सब चले गए, जो जो जिस जिसको नॉमिनेट करना चाहता है सब एक एक किसी किसी का नाम लिख दो, यहाँ पे ही हूँ जो। ठीक है, सबसे पहले किसका आया था? विशाल का नाम आया था सबसे पहले नॉमिनेशन में, तो विशाल, विशाल के बाद विनायक। ठीक है ये, विनायक के बाद आया था टिया का नाम, तो टिया को भी ले लेते हैं। टिया के बाद किसका है? वरुण लोल किसी का नाम नहीं है, विनायक वरुण, वरुण आ गया, वरुण। यस यस, चलो एक और नाम है। चलो, ले लिया हमने। टिया का आई थिंक आ गया है, विनायक का, सौम्या का नहीं आया, सौम्या को भी ले लेते हैं। वरुण, उमंग भैया का, ठीक है। उमंग, उमंग का तो सबसे पहले लिखना चाहिए था, STL नाराज को। नहीं नहीं भाई, ये नाम नहीं आते। चलो भाई, अब इतना ही नाम लेके कर लेते हैं थोड़ा। उमंग से खत्म कर दिया, शुरू नहीं हुआ तो कोई नहीं। चलो अब क्या करते हैं, हमने ना ये ले लिया स्ट्रिंग। अब हमको क्या करना है, हमको ना स्ट्रिंग्स को ना कंपेयर करना है। तो सॉर्ट फंक्शन कैसे इसको याद है, लाइक मैंने सॉर्ट कर दिया STR एंड क्या किया, STR प्लस n कितना है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, STR प्लस 7 तक सॉर्ट कर दिया मैंने। आउटपुट क्या आएगा, कौन कौन बता सकता है? ऐसा इंक्लूड एल्गोरिथम भी कर देते हैं, ताकि सॉर्ट फंक्शन आ जाए।
चलो यार, अब ये ठीक है, अब कर देते हैं, प्ले करते हैं, देख ही लेते हैं आउटपुट। सॉरी, ये तो गलत जगह प्ले कर दिया। चलो, कशिश, सौम्या, टिया, उमंग, वरुण, विनायक, विशाल, ये किस तरह से आए हैं? कौन कौन कौन? कुछ लोगों ने हैंड रेज किए थे। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज हो गए, बिल्कुल सही बात मान ली मैंने तेरी। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये इस ऑर्डर में रिटर्न करना है कि जिसके नाम का लेंथ सबसे बड़ा हो उसका नाम सबसे पहले आए, और अगर दो नाम की लेंथ इक्वल है तो उन दोनों नाम को हम लेक्सिक को लाइक डिक्शनरी ऑर्डर में हम कंपेयर करें। तो इस चीज को हम कैसे वो कर सकते हैं? अब कुछ कुछ बड़े बड़े नाम भी उठा लेते हैं यहाँ पे से, ये तो सबके छोटे छोटे नाम वाले थे, चैट में से उठा लेते हैं बड़े बड़े नाम। ऐश्वर्या उठा लेते हैं, ये सिर्फ ये, और किस किस के नाम आ गए? सिद्धार्थ का नाम, सिद्धार्थ ने खुद का नाम ही नॉमिनेट कर दिया। मैं बोल रहे दिव्यांशी का नाम उठा लेते हैं, और किसी का भी उठाना है क्या नाम? वरुण, रिपीट द क्वेश्चन, कोई नाम नहीं है तो हम नाम ही को कंसिडर कर रहे हैं अभी। हेमाक्षी का नाम और उठा लेते हैं, चलो बस इतने ही नाम लेते हैं। अब हमको क्या करना है, जिसका नाम के ना सबसे ज्यादा वर्ड्स हैं उसके नाम को हमको पहले वो रखना है इसके अंदर, और अब उसके बाद से हमको, और जिसके नाम में जैसे अगर इक्वल वर्ड्स हैं, अगर कोई दो नेम्स आ जाते हैं जिसके अंदर इक्वल वर्ड्स हैं, तो हमको देखना है कि कौन सा डिक्शनरी में पहले आता है, हम उसको पहले प्लेस करा देंगे। तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, किसी से भी पूछते हैं। चल हिमाक्षी, तू ही बता दे। हिमाक्षी, कैसे होगी ये चीज? है क्या यहाँ पे? हाँ जी भैया, हाँ जी, बताइए। एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। चल मैं क्या करता हूँ, हमने क्या किया, हमारे पास एक एरे था, स्ट्रिंग का एरे था, उसके अंदर बहुत सारे नेम्स डले हुए थे। तो हर एक नेम की कोई ना कोई लेंथ होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हिमाक्षी नेम की, HIMAKSHI, इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी लेंथ है 8। और एक और मैंने नेम उठा लिया, जैसे सबसे फेवरेट नेम आज का जो चल रहा है STL का, उमंग, और उमंग की जो लेंथ है वो 5 है। तो जिस वर्ड की लेंथ बड़ी होगी मैं उसको पहले अरेंज कर दूंगा, मतलब इन दोनों में से हिमाक्षी पहले आ गया, उमंग बाद में आ गया। बट अगर कोई अब 5 वर्ड वाला ही नेम है, जैसे अखिल का नेम है यहाँ पे, AKHIL, तो अखिल का भी 5 वर्ड का है, उमंग का भी 5 वर्ड का है। तो हम देख लेंगे कि डिक्शनरी में छोटा कौन सा है। डिक्शनरी में छोटा अखिल है, तो हम अखिल को पहले ले आएंगे और उमंग को बाद में लिख देंगे। और इधर फर्स्ट पे तो मैंने हिमाक्षी लिख ही दिया था क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा थी। कुछ इस तरह से हमको एलिमेंट्स को अरेंज करना है। ओके, हेलो। हाँ हाँ, बताना। लाइक str लेइंग फंक्शन का यूज करके लाइक गेटार्डन या इक्वल ऐसा करके कुछ कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं, चलो तूने कुछ बताया, लेंथ फंक्शन यूज करके हम कुछ कर सकते हैं। चलो और किसी से पूछते हैं। दिव्यांशी है क्या? दिव्यांशी, और चलो दिव्यांशी है तो सिद्धार्थ है क्या भाई? सिद्धार्थ, यस भैया। हाँ सिद्धार्थ, कैसे कर सकते हैं हम इस चीज को? सर अगर लेंथ के हिसाब से अरेंज करना है तो कुल मिला के हर स्ट्रिंग का लेंथ निकाल के उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, जैसे उसने बताया हिमांशी ने। चलो लेंथ निकाल के, बट आगे अगर दो की इक्वल लेंथ आ गई तब क्या करेंगे हम? अगर वो मतलब एरे हमारा स्टेबल होना चाहिए, मतलब जो पहले वो पहले ही आना चाहिए। हाँ, चल एक अच्छा, काम करते हैं हम ना, सोर्ट के अंदर किस किस को याद है कि हम सोर्ट के अंदर एक सेल्फ डिफाइंड फंक्शन भी दे सकते हैं।
ठीक है, तो सेल्फ डिफाइंड फंक्शन ही बना देंगे हम एक, यहाँ पे हमने एक नया फंक्शन बना देंगे सॉर्ट के लिए खुद का। तो हम क्या करते हैं, सॉर्ट का फंक्शन हमेशा बूलियन रिटर्न करता है, ये तो सबको पता ही होगा जैसे हमने बनाया था। हम क्या बना रहे हैं, स्ट्रिंग कंपेयर हमने फंक्शन एक बना दिया और हमने दो स्ट्रिंग को पास कर दिया, स्ट्रिंग s1 एंड स्ट्रिंग s2। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल है तो हमको कुछ अलग परफॉर्म करना है, अगर नहीं है तो हमको कुछ और परफॉर्म करना है। तो हमने क्या देख लिया, इफ s1 डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू s2 डॉट लेंथ, अगर वो दोनों लेंथ इक्वल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मेरे को बड़े वाली लेंथ चाहिए। तो बड़े वाली लेंथ कहाँ चाहिए मेरे पास, तो मैं क्या कर दूंगा, कुछ इस तरह का मैं रिटर्न कर दूंगा, s1 डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन डॉट लेंथ। तो ये मेरे को बता देगा कि लेंथ किसकी बड़ी है। अब अगर ये तो बड़ी आ गई मेरी, इसका तो मुझे पता चल गया, बट अगर मैं बात करता हूँ कि अब मेरे को बताना, अब मेरे को एल्स केस में क्या करना है, एल्स केस में मेरे को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, सॉरी, रिटर्न s1 इज लेस देन s2। ये चीज समझ में आ गई हमको कि हमने इस फंक्शन में लाइक s1 लेस देन s2 और s1 डॉट लेंथ, और हम इस फंक्शन को पास कर देंगे क्या था फंक्शन, स्ट्रिंग कंपेयर। अब इसका आउटपुट देखते हैं, जो हमारा आउटपुट आएगा। ओके, ये थोड़ा उल्टा आ गया, हमारा कुछ अलग ही तरह से अरेंज हो गए। क्या है, s1 इज नॉट इक्वल टू s2 की लेंथ, तो s1 को इधर ही रन कर देते हैं, कशिश विनायक 1 2 3, बीच में टिया भी आपके नाम आ गए। ओके, ये हमने ठीक पास किया ना str+7। नहीं, अब साइज बड़ी हो गई ना। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हमने इतना ही गलत पास कर दिया। 8 9 10 11 11 है, str+11 करेंगे तो हम ये लाइक n बना के उससे यूज करते हो तो ज़्यादा ठीक रहता है। ये मैंने वैसे ही कर दिया था। तो ये देखो, ये एलिमेंट्स आ गए इस अकॉर्डिंग, थोड़ा नीचे क्लियर आउटपुट दिख जाएगा। ऐश्वर्या, दिव्यांशी, सिद्धार्थ, हिमाक्षी, आशीष, विनायक, विशाल, सौम्या, उमंग, वरुण और टिया। अगर इसमें हम देखेंगे जैसे वरुण, उमंग, सौम्या तीनों में लाइक 5 वर्ड्स हैं, तो ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज है। बट अब जिसके अंदर भी 6 वर्ड्स हैं वो इससे आगे आ गए या उससे ज़्यादा हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्ड वाले सबसे पहले आ गए हैं हमारे पास, और उसके बाद अगर जिसमें सेम वर्ड्स हैं वो डिक्शनरी में अरेंज है। तो इस तरह का लाइक हम किसी भी, और ये क्वेश्चंस भी लाइक कई बार आ जाते हैं पेपर में, तो जो भी हमने किया सब कुछ उसी से हो रहा है, ऐसा कुछ हमने एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं उठाया। तो मज़ेदार चीज़ है। बाकी उमंग बताएगा, उमंग ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा उमंग? मस्त चल रहा है उमंग तो बोल रहा है। चलो भाई उमंग, फिर इसको ख़त्म कर देते हैं आज, कल आगे देखेंगे और कल वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे जो हमने किया था। चलो आज सेशन ख़त्म करते हैं फिर यहीं पे ही।